आजकल किसी गरीब की मदद करने में बहुत सारे लोग कतराते हैं। इसकी कुछ वजह भी होती हैं। यकीन न हो तो इस कहानी को जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक परिवार के एक चिराग को उसी के नौकर ने बुझा दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अरुण जाटव नाम का एक शख्स कुछ दिन पहले भीख मांगने आया था, जिसकी हालत पर तरस खाकर चिराग नाम के लड़के के पिता ने उसे घर पर काम के लिए रख लिया। लेकिन पैसे के लालच में आरोपी ने मालिक के बच्चे को पहले किडनैप किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम से चिराग के अपहरणकर्ता की मुठभेड़ हुई, जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है? अरुण। अच्छा, किडनैप क्यों किया बच्चे का? है? पैसों के चक्कर में। पैसों की जरूरत थी तुझे? अच्छा, क्या करा उसका? कहाँ ले गया था बच्चे को? स्टेशन पे जंक्शन पे रोड गई है जगह का नाम आया जंक्शन। उसके बाद शाम वो हल्ला मार लगी ये मुझे उठा फिर क्या करा उसका? क्या करा फिर? मार दिया। गला दबा के मार दिया उसे। अच्छा, पहले भी मार चुका है एक बच्चे को? 2016 में भी हत्या की तूने? वो ज़्यादा छोटा उसका भी अपहरण किया तुमने? भूख प्यास से मर गया वो। बताया जा रहा है कि 2016 में भी अरुण ने एक बच्चे का मर्डर किया था। कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर छूटा और उसके बाद दोबारा ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि बच्चे का शव कुछ दिन पहले ही एक जंगल में मिला था। पुलिस ने जानकारी दी कि अरुण जाटव नाम का ये शख्स पहले चिराग के पिता के पास गया और उनसे कुछ खाने को मांगा। चिराग के पिता ने उसे खाने को दिया और उसके बाद उसे खेतों पर काम के लिए रख लिया। लेकिन कुछ दिन के बाद ही आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। 15 तारीख को थाना अरनिया क्षेत्र के एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश चौहान है, उनके द्वारा थाने पर यह सूचना दी गई थी कि एक मजदूर जो कि उनके खेत में काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वह उनके साथ ही उनके घर पे रह रहा था। वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी और इसकी पत्नी, जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात प्रकाश में आई है कि वर्ष 2016 में थाना छतारी क्षेत्रांतर्गत इसने इस तरीके की एक घटना पूर्व में कारित की थी, जिसमें कि इसको आजीवन कारावास से दंडित भी किया गया था। परंतु जो बात अभी संज्ञान में आई है, संभवतः वादी पक्ष से इसका कुछ फैसला हो गया था, जिसके बाद कि हाई कोर्ट में इसे रिलीफ मिला और हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया था। इससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसकी पत्नी भी हिरासत में, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या ऐसा भी जांच में सामने आया है कि ये भिखारी बनकर जो है इसने शरण ली थी पीड़ित के घर पे? जैसा मैंने बताया, ये वहाँ पर गया था। सबसे पहले इसने जो अपहृत बच्चा है उसके पिताजी से ये कहा कि इसके पास खाने को नहीं है, इसको कुछ खाने को दे दे। उसी के उपरांत जो अपहृत हैं उनके पिता ने इसे खाने को दिया और साथ ही साथ अपने खेत पर काम भी दिया और अपने घर पर भी रखा।
क्या इसने फिरौती मांगी थी क्या? का इरादा था फिरौती मांगना। हालांकि इसने हत्या पहले ही कर दी थी, फिर भी ये चाह रहा था कि इसे फिरौती मिल जाए। ये बात भी संज्ञान में आई है कि ये जुए का आदी है और कुछ पैसे ये जुए में हार चुका था और मुठभेड़ के दौरान इसके पैर में गोली लगी और अभी यह अस्पताल में भर्ती है। बरामद हुआ तो उससे सर इसके पास से एक अवैध असलाह, वो मोटरसाइकिल जो कि वादी की ही थी, जो कि ये लेके गया था, और एक मोबाइल फ़ोन ये वादी का जो लेकर गया था वो इसके पास से बरामद हुआ।